बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जमीन पर जिंदगी कहां से आई, यह जमीन पर किया जाने वाला सबसे बड़ा सवाल है। कुछ का कहना है कि जिंदगी ने जमीन के अंदर से ही जन्म लिया, जबकि कुछ साइंसदान ये मानते हैं कि जिंदगी जमीन के बाहर से किसी और जहान से सफर करती हुई यहां तक पहुंची। साइंस का ये दूसरा नजरिया ही इस्लाम से करीब तर है, क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था, यानी जमीन के बाहर से कहीं जिंदगी इस जमीन पर आई थी और ये पहले यहां पर नहीं थी। ये इस्लाम का नजरिया है। हालिया दिनों में एक ऐसी नई दरियाफ्त सामने आई है जिसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जिंदगी वाकई जमीन से बाहर किसी और सैयारे से या कायनात के किसी और मकाम से सफर करती हुई जमीन पर पहुंची थी। तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का सारा प्रोसेस और फिर उनमें रूह फूंकने का सारा अमल जो कुरान पाक में बयान हुआ है, उसमें जमीन का जिक्र नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बल्कि ये सारा अमल फरिश्तों की मौजूदगी में हुआ। इससे जाहिर होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जिस मकाम पर हुई थी वहां पर फरिश्ते मौजूद थे। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फरिश्ते आमतौर पर आसमानों पर ही होते हैं, और इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जमीन से बाहर ऊपर कहीं आसमानों में हुई होगी। उसके बाद वो जन्नत भेजे गए और फिर उसके बाद जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया। नाज़रीन, जमीन की कुल उम्र 4.5 अरब साल है। ये हमारी जमीन 4.5 अरब साल पुरानी है, जबकि जमीन पर जिंदगी की सबसे इब्तदाई शक्ल 3.5 अरब साल पहले वजूद में आई। इस बात का पता हमें कैसे चलता है? उन चट्टानों के जरिए जिनमें बैक्टीरिया के फॉसिल्स यानी बाकियात मौजूद थे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इससे बहुत अरसे बाद में जमीन पर तशरीफ लाए, जिससे पता चलता है कि जिंदगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस जमीन पर आमद से पहले भी यहां मौजूद थी। उस वक्त जमीन पर दरख्त थे, चरिंदे और परिंदे भी यकीनन होंगे। अल्लाह ने इंसान को जमीन पर भेजने से पहले उसके जिंदा रहने के तमाम असबाब जमीन पर भेज दिए थे। तमाम असबाब में इंसान की खुराक भी आती है, और इंसान शुरू से ही गोश्त और सब्जियां खाता आ रहा है। गोश्त जानवरों से, जबकि सब्जियां पौधों से पैदा होती हैं। तो मंतक और लॉजिक की बुनियाद पर यह बात बिल्कुल साफ और वाज़ेह हो जाती है कि पौधे और जानवर जमीन पर इंसान के आने से पहले भी मौजूद थे। पौधे भी तो जिंदगी की एक किस्म है, जबकि जानवर भी यकीनन जिंदगी की ही एक किस्म है। अब यहां एक और सवाल भी उठ जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जो जिंदगी जमीन पे मौजूद थी वो कहां से आई थी? उसे कौन लेकर आया था जमीन पे? मुख्तलिफ साइंसदान इस सवाल पर मुख्तलिफ जवाबात देते हैं। साइंसदानों का एक ग्रोह यह कहता है कि जमीन का माहौल कुछ इस तरह का था कि उसमें इनऑर्गेनिक यानी गैर जिंदा मादे ही पाए जाते थे, और जिंदगी का कोई एक भी जर्रा जमीन पर मौजूद नहीं था। मगर फिर इन इनऑर्गेनिक मादों पर बिजलियां गिरी तो ये इनऑर्गेनिक मादे आपस में केमिकल रिएक्शन करने लगे, जिसके नतीजे में जिंदगी, किसी किस्म की भी जिंदगी पैदा हो गई। मगर इस पर एतराज करने वाले साइंसदानों का एक अलग ग्रोह है जो ये कहता है कि अगर ऐसा मुमकिन होता तो फिर उसी तरह से आज भी जिंदगी पैदा होनी चाहिए थी, मगर आज तक जिंदगी पैदा करने की ऐसी कोई भी मिसाल कायम नहीं की जा सकी कि इनऑर्गेनिक मादों पर बिजली गिराई जाए और उससे किसी भी किस्म का जिंदा खुलिया तक पैदा किया जा सके। नेज जिंदगी का बुनियादी ढांचा डीएनए और आरएनए पर खड़ा होता है। 3 अरब साल कबल जब जिंदगी की इब्तदा हुई थी जमीन पर, उस वक्त तक तो जमीन पर कोई ऐसा मटेरियल ही, कोई केमिकल ही मौजूद नहीं था जिससे डीएनए और आरएनए बन सके। और चूंकि कोई ऐसा मटेरियल था ही नहीं, तो फिर इस बात का भी कोई इम्कान नहीं रहता कि जिंदगी इस जमीन पर मौजूद मादों से और जमीन के अंदर से ही जन्म ले सके। एक
एक और नजरिया जो इस सवाल के जवाब में पेश किया जाता है वो ये है कि जिंदगी कायनात में हर जगह मौजूद है और ये एक सियारे से दूसरे सियारे पर सफर करती रहती है। इस नजरिए को पैनस्पर्मिया कहते हैं। इस नजरिए के मानने वाले ये मिसाल देते हैं कि जिस तरह आज से 25 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर रेडियस का एक एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया था, तो उस टकराव के नतीजे में जमीन पर मौजूद बहुत से पत्थर और चट्टानें उड़कर जमीन के मद्दार से बाहर निकलकर खला में पहुंच गए थे और उन पत्थरों पर जमीनी जिंदगी के जरासीम मौजूद थे। अब वो पत्थर और चट्टानें एक लंबे अरसे तक खला में तैरते तैरते जिस दिन किसी और सैयारे के मदार में जाएंगी तो फिर उस सैयारे की सतह से टकराएंगी, तो उस सैयारे की सतह पर भी जिंदगी के जरासीम शिफ्ट हो जाएंगे और यूं जिंदगी हमारी जमीन से उस सैयारे तक सफर कर जाएगी और वहां पर भी जिंदगी का आगाज हो जाएगा। और फिर करोड़ों साल लगेंगे कि जिंदगी के वो इब्तदाई जरासीम जो कि हमारी जमीन से गए हैं वो मुख्तलिफ मखलूकात की शक्ल में उभर कर सामने आ जाएंगे। इस नजरिए के मानने वाले साइंसदान ये कहते हैं कि जमीन पर भी जिंदगी इसी तरह मुंतकिल हुई थी। अगर हम इस नजरिए को दुरुस्त मान लेते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि कायनात में जिन सैयारों पर जिंदगी हमसे भी करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी, वहां की मखलूक आज के दौर में हमसे भी ज्यादा एडवांस होगी और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे होंगे और अपनी जमीनों पर, अपने सैयारों पर बैठकर हमारी हर सरगर्मी मॉनिटर कर सकते होंगे। और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम उनके आलात के सिग्नल्स को कैच कर सकें। पैनस्पर्मिया वाले कहते हैं कि जिस तरह बादल जमीन पर एक जगह बरसता है फिर दूसरी जगह बरसता है, इसी तरह जिंदगी कायनात में एक से दूसरी जगह जाती है। और एक हालिया दरियाफ्त ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। सन 1969 में ऑस्ट्रेलिया के इलाके में छोटे छोटे खलाई पत्थर गिरे। उन पर तहकीक से पता चला कि ये तो हमारी जमीन से भी ज्यादा पुराने हैं, मगर हैरत की बात यह थी कि उनके अंदर ऐसे मिनरल्स मौजूद थे जिनसे डीएनए और आरएनए बनता है और यही वो दो बुनियादी ढांचे हैं जिन पर जिंदगी का वजूद खड़ा होता है। डीएनए और आरएनए दरअसल जिंदगी के जेनेटिक कोड्स होते हैं और उनकी बनावट में एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायामीन और यूराइल शक्कर और फॉस्फेट वगैरह जैसे मादे इस्तेमाल होते हैं। और जब जमीन पर जिंदगी शुरू हुई तो ऐसा तो कोई मादा जमीन पर मौजूद ही ना था, जिसका मतलब है कि जिंदगी शुरू ही नहीं हो सकती थी। लिहाजा साबित होता है कि ये मादे बाहर से कहीं आए हैं और इस बात का सबूत ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले इन खलाई पत्थरों पर मौजूद मिनरल से मिलता है। वैसे तो इन पत्थरों को मिले 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया, लेकिन अब दोबारा जब जदीद टेक्नोलॉजी से रिसर्च की गई तो पता चला कि इन पर वो सारे अज्जा मौजूद हैं जिनसे डीएनए बनता है। लिहाजा इस नई तहकीक के बाद अब साइंसदान ये वसूख से कह सकते हैं कि जिंदगी दरअसल जमीन से बाहर से कहीं भेजी गई थी। इसकी तख्लीक किसी और जगह हुई और फिर वहां से ये जमीन पर मुंतकिल हुई। जिस तरह हम एक जगह फसल काश्त करके उसके बीज किसी और जगह ले जाकर काश्त करके वैसी ही फसल उगाते हैं, इसी तरह जिंदगी भी अल्लाह ताला ने कहीं और तख्लीक की और फिर ये तख्लीक की गई जिंदगी जमीन पर भेजी गई। पहले तो साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती थी, मगर अब ताज़ा तहकीक की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि जिंदगी बाहर से ही जमीन पर भेजी गई थी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।